वेलकम डियर दोस्तों। आज की हमारी वीडियो होने वाली कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे और इसके बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि स्ट्रेटेजी क्या है, कब एग्ज़ाम होंगे, कैसे प्रिपरेशन करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में स्टिक और सही नॉलेज चाहिए तो आप इस वीडियो को देखते रहें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त में होंगे। अगस्त में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट ईयर के। तो आप ये ना सोचें कि पोस्टपोन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। पोस्टपोन होंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, लेस देन 1% है, बिकॉज मेडिकल कॉलेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत कम पोस्टपोन होते हैं। तो पोस्टपोन के बारे में आप ना सोचें कि पोस्टपोन हो जाएंगे तो उसके लिए हम ना पढ़ें। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। पोस्टपोन को लेके अपनी प्रिपरेशन को आप ये ना सोचें कि पोस्टपोन को लेके मैं स्टडी ही ना करूं, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बनाऊं, तो फिर अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो अपनी जो है पहले से ही आप स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं भी होंगे तो ये फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो फाइनल के बाद जो हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं उसके अंदर आता है, तो आप स्टडी ज़रूर करें। तो सबसे पहले तो ये हमने क्लियर कर दिया। सेकंड थिंग इज़ दैट कि तो अभी अगर एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एवरीथिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स की में ज़रूरत है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है नहीं। इसमें वही क्वेश्चंस आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड होते हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के बिना तो आप भूल जाओ कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो अच्छे से। अगर आपको करना है सब कुछ सिस्टमेटिक वे से तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम होने चाहिए, वरना कोई भी टॉपिक आ गया तो आप पूरा सिलेबस पढ़ते रह जाओगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टॉपिक आना है, कौन सा टॉपिक नहीं आना है। हमारे कॉलेज टाइम में जब हम जब फर्स्ट ईयर में थे तो हमें पहले से ही पता होता था ऑलमोस्ट कि जो एग्ज़ाम है ये आने वाला है, बिकॉज हम जो सारे पेपर्स हैं वो बहुत बार कर चुके होते थे। तो पहले से ही आइडिया हो जाता था कि ये क्वेश्चंस जो हैं इस एग्ज़ाम में आ जाएंगे। तो मैं प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स ज़रूर करने चाहिए। मैं मोस्ट रिकमेंड करूँगी इसको, बिकॉज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह नहीं होता कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो कुछ भी पूछ लेता है एग्ज़ामिनर। इसमें ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें कंप्लीट आंसर्स जो है इसमें अच्छे से लिखने होते हैं, क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर्स लिखने होते हैं। लॉन्ग टाइप मीन्स वो मैं आगे डिस्कस करूँगी कैसे लिखने हैं, पर तुम्हें ऐसा नहीं कि टिक करने हैं, तुम्हें कंप्लीट आंसर लिखना है। तो तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए हर चीज़ का कि कैसे लिखने हैं, इसलिए तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना करने चाहिए। और फिर जो बात आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से करें, बिकॉज अगर तुम नेट पे देखोगे तो सैम्पल पेपर हो सकता है मिल जाए, पर प्रीवियस ईयर के एग्जैक्ट पेपर्स जो है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं, तुम्हें होते नहीं हैं। तो ये जो पेपर्स हैं ये मैं अपनी जो वेबसाइट बना रही हूँ उस वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूँगी, शायद कल बन जाएगी। तो उस वेबसाइट पे मैं सारे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो अपलोड कर दूँगी कल। तो फिर मैं अपलोड करने के बाद बता दूँगी, फिर आप जाके सभी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं पैटर्न क्या रहता है, कौन से क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। अभी ये तो पेपर्स का रहा। अभी क्वेश्चंस का कि किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी रहते हैं, या इजी तो रहते हैं, बट जो क्वेश्चन होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया, फिर 7 के 2 क्वेश्चंस आ गए, या फिर 5 का 1 आ गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और उनमें से भी बहुत ज़्यादा पेज आपको फिल करने होते हैं।
तो ऐसा तो भूल जाओ कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तुम 2 पेज भर के आ जाओगे, तुम्हें 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। 1 मार्क्स कितना होता है, बहुत कम मार्क्स देते हैं मेडिकल जो ये जो एग्ज़ाम्स चेक करते हैं। वो अगर प्रॉपर वे से तुमने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो भी 5 में से 4 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो तुम्हें पूरा अच्छे से लिखना आना चाहिए और सब कुछ अच्छे से क्लियर होना चाहिए माइंड में। तो उसके लिए पेपर इतना लेंथी रहता है कि अगर तुम 2 कलर से ज़्यादा जो है यूज़ करोगे तो तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। फर्स्ट ईयर में मेनली स्टूडेंट्स का फंडामेंटल का एग्ज़ाम्स रह जाता है। मेरा तो कभी कोई एग्ज़ाम आज तक रहा नहीं जिसमें मैंने एक सिंगल क्वेश्चन भी छोड़ा हो, बिकॉज मैं अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाती हूँ, खुद फॉलो करती हूँ। तो सभी को अपनी स्ट्रेटजी है वो मतलब कि एक प्रॉपर वे से करना चाहिए। जैसे मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगी, सारा सब कुछ बताऊँगी। और ये जो स्ट्रेटजी है ये फर्स्ट ईयर में कोई नहीं बताता कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मेरी सिस्टर थी बड़ी जो कि MBBS कर रही थी, उसने मुझे बताया जिससे मैं इतना अच्छा कर पाई, वरना मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में कोई ये नहीं बताएगा कि तुम अपना कैसे लिखो, तुम कैसे लिखो, कैसे एक्सप्रेस करो वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो 2 से ज़्यादा जो कलर्स हैं या फिर पेन है वो यूज़ मत करो। अभी बच्चे जाएंगे डायग्राम बनाएंगे, इतने सजा के उनका हाफ पेपर रिमेनिंग रह जाता है, हाफ पेपर छूट जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज एक श्योरिटी रहती है। अगर आप कंप्लीट एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट करके आते हैं तो पासिंग मार्क्स से तो अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। अब आप करके ही हाफ पेपर आएंगे तो री आने के चांस तो रह ही जाएंगे। बाकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है, री बहुत कम बच्चों की आती है। और बाकी अगर तुम अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो री का तो कोई मतलब है ही नहीं। अब प्रिपरेशन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रिपरेशन कैसे करें। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो प्रोवाइड करवा दूँगी, वो सारे पेपर ले लो, ठीक है। फ्री में दूँगी ऐसा नहीं है, बस तुम्हें जाके वेबसाइट से डाउनलोड करने हैं। वो सारे क्वेश्चंस पेपर वहाँ से ले लो। और जो भी उसमें जो क्वेश्चंस हैं जितने भी आए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते उसमें। हर पेपर मतलब हर एग्ज़ाम से लिख लो। जैसे बायोकेमिस्ट्री का दिस पेपर एंड 5 to 8-9 ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं लास्ट ईयर के, बस यही रिपीट होते हैं, मैं यही प्रोवाइड करूँगी। तो वे सारे क्वेश्चंस पेपर ले लो और वो जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कॉपी में लिख लो। एक कॉपी में राइट डाउन कर लो सारे क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके। और फिर जो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं उनको या तो स्टार मार्क कर लो या फिर उन क्वेश्चंस को ऊपर रख लो, अपने ऊपर लिख लो, मीन्स आगे लिख लो पेज पे, जैसे भी 1 नंबर पे 2 नंबर पे ऐसे। अभी क्या करना है, अभी जो टॉपिक्स हैं उनको 1 by 1 लर्न करते जाना है, ठीक है। अभी मैंने टॉपिक्स आगे समझाया भी कैसे करना है। और जो प्रैक्टिस करेंगे हम राइटिंग से, बिल्कुल, बिकॉज राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में। बिकॉज इस एग्ज़ाम में हमें राइट ही करके आना होता है और प्रॉपर वे पता होना चाहिए राइटिंग का कि कैसे लिखना है हमें एग्ज़ाम में। अभी बोलेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस, प्रैक्टिस मेक्स, बट ए परफेक्ट प्रैक्टिस की हमें पता भी होना चाहिए कि एक परफेक्ट वे कौन सा है प्रैक्टिस का, वो पता होना चाहिए, तभी हम परफेक्ट बन पाएंगे। अभी देखो, इसको एक मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ कि लिखना एक्चुअल में कैसे है। लाइक NCP जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। NCP तुम्हारे आएंगे नर्सिंग केयर प्लान्स। अगर NCP नहीं आते हैं तुम्हें बनाने तो बता दो, मैं एक वीडियो में बता दूंगी कैसे बनाने हैं, वीडियो बना दूंगी अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे तो। बिकॉज NCP जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये तो NCP का हो गया। फिर मैं जैसे एग्जाम्पल लेके बताऊँ तुम्हें, 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया मैंने, हर किसी को समझ में आ जाए। जैसे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो कि बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आज तक का। ये बहुत ज़्यादा आता है, हर बार फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन आता ही है। एंड बाद में समझाऊंगी CPR का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं इसके बारे में समझा देती हूँ आपको। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन भी हमें पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। 2-3 पॉइंट्स जो है अगर हमने लिख लिए उसके डेफिनेशन इंट्रोडक्शन का तो हमें 1 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। फिर लिखना है, मैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से समझा रही हूँ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल दे। फिर लिखना है कंपोजिशन, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर ऐसे करके, ठीक है। और फिर एक डायग्राम बनाना है, वो जो मेम्ब्रेन वाला जो डायग्राम होता है बिल्कुल वो प्रॉपर तुम्हें डायग्राम बनाने हैं। जितने ज़्यादा तुम डायग्राम बनाओगे, मेनली इन एनाटॉमी, ठीक है, एनाटॉमी में लिखना कम है और डायग्राम ज़्यादा बनाना है। डायग्राम अगर तुमने बना दिया, सपोज 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड 2 पेज में लिखा है और डायग्राम बनाया है, 4.5 मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे तुम्हारे। और अगर तुमने 5 पेजेस का लिख दिया एनाटॉमी में और डायग्राम नहीं बनाया ना, तुम्हें 2 मार्क्स भी नहीं देंगे। 2 मार्क्स बहुत कम मार्क्स देंगे वो तुम्हें। उन्हें बस चाहिए कि तुम बिल्कुल स्टिक लिखो, प्रॉपर लिखो, अच्छा लिखो, जो नॉलेज है ना वो वही लिखो, यानी कुछ भी लिख रहे हो। और एक और पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, पॉइंट्स की फॉर्म में बिल्कुल कभी भी पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखो, तुम्हें काटा भी मार सकते। पैराग्राफ की फॉर्म में बिल्कुल भी मत लिखो, या फिर 1 मार्क्स देंगे तुम्हें मुश्किल से 5 मार्क्स में से। पैराग्राफ की फॉर्म में एक भी आंसर हमें नहीं लिखना, ऐसे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद कंपोजिशन लिख दिया एंड देन डायग्राम बनाना, जितना हो सके डायग्राम बनाओ, ठीक है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात होती है यहाँ पे कि डायग्राम तो बनाओ, और ऐसे जो हम करते हैं जैसे बुक्स में देखा होगा तुमने कि सेंटर में लिखा मिलेगा लाइक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर तुम ऐसे करके ऐसे बॉक्स बना दो, ऐसे इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ना वो ये यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे बना दिया एंड लाइक क्लाउडी, ठीक है। यहाँ अच्छे से नहीं बन पा रहा बट आई थिंक तुम अंडरस्टैंड कर रहे होगे कि हमें कैसे शो करना। लाइक जब हम बुक्स में देखते हैं तो ऐसे हर चीज़ डायग्रामेटिक फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन होती है, वैसे करके दिखाना है हमें भी एग्ज़ाम में। तो ये बात तो समझ में आ गई कि पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और ये कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है ना वही लिखने हैं। ऐसे नहीं है कि हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछा है और हम कुछ भी लिख रहे हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में लिख दिया, चलो थोड़ा बहुत लिख दिया। अभी सोडियम के बारे में भी, पोटेशियम के बारे में भी सारा एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, तो वो है, उसमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं करना है। एंड एक और बात बतानी थी, लाइक CPR है, CPR का जैसे प्रोसीजर बहुत फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। तो CPR का जैसे तुम लिखोगे तो जैसे एम डेफिनेशन लिख दिया, या फिर इंट्रो लिख दिया, एम लिख दिया, देन प्रोसीजर लिख दिया, इस टाइप से तुम्हें करके चलना है, ठीक है। अच्छे से सारा पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन करना है, और जो भी तुम लिखो और जो इम्पोर्टेंट है उसको तुम अंडरलाइन कर दो ब्लैक पेन से, ठीक है। ज़्यादा पेन का यूज़ मत करो, ठीक है, ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पॉइंट्स वाइज चाहिए, ठीक है। एंड एक और बात होती है कि मैं आपका हो सकता है इंस्टा पे ज़्यादा रिप्लाई ना करूँ, बिकॉज इंस्टा पे मैं इतनी एक्टिव नहीं रहती। वैसे तो रिप्लाई करती हूँ मैं सबका, पर हो सकता है लेट रिप्लाई हो, तो यहाँ पे कमेंट ज़रूर किया करो। यहाँ पे मैं कमेंट सारे रीड करती हूँ, इंस्टाग्राम पे इतनी लाइव नहीं रहती, एक्टिव नहीं रहती। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है। एंड हाँ, ये जो स्ट्रेटजी है तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स को अपने आप आ जाता है ऐसे लिखना, पर फर्स्ट ईयर में कोई बताता नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स रहते हैं वो बहुत कम आते हैं और री भी बहुत ज़्यादा आती हैं। यही रीज़न होता है कि उनको लिखना नहीं आता, वो लाइक 12th क्लास 11th क्लास लिख के आ जाते हैं, उनको प्रॉपर वे नहीं पता होता। तो प्रॉपर वे से ऐसे लिखें। और कोई भी तुम्हें टॉपिक में डाउट हो या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता दो, और पेपर जो मैं वो वेबसाइट पे डाल दूँगी। और देखने के लिए धन्यवाद। और एक बात थी कि अगर तुम्हें कोई भी काम करना है तो उसकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, योजना होनी चाहिए। तो जो प्रॉपर योजना थी मैंने तुम्हारे साथ शेयर की। तो
ऐसे ही तुम भी कर सकते हो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे फर्स्ट ईयर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।